चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो लगाने के लिए आप चुटकियों में लगा लोगे, ठीक है, 1 मिनट में ही लगा दोगे। देखिए क्या रहा, राम ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन से क्या हुआ, अपना कार्य प्रारंभ किया। कहीं भी नौकरी कर रहा था तो उसे शुरुआत में कितना मिला, 5,000 रुपए। और कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की वृद्धि हो रही है। हर साल उसके वेतन में कितनी वृद्धि हो रही है, 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। कह रहा है ज्ञात कीजिए किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। कह रहा है बताइए कितने साल के बाद उसका जो वेतन हो जाएगा वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ गया कि यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, ए मतलब पहले साल जो वेतन है वो कितना है, इसका 5,000 रुपए है, ठीक है। अब लगातार 200 रुपए की हर साल वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यही सार अंतर हो गया, यही कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, डी बन गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 200 रुपए दे रखी है, 200 दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया, तो हमने मान लिया, ठीक है, n वर्ष बाद, ठीक है, n वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, लेट n वर्ष बाद, ठीक है। n वर्ष बाद मतलब यही हो जाएगा हमारा क्या, tn, ठीक है, n वर्ष बाद, ठीक है, इसका वेतन कितना हो जाएगा, वेतन जो इसका है, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है, 7,000 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, tn हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 7,000 रुपए, ठीक है। पूछ रहा है ना कि कितने साल बाद इसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो हमने कुछ मान लिया कि हमने n वर्ष बाद मतलब tn वर्ष मतलब tn, ठीक है, ये 90 वर्ष इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। और tn की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, ठीक है। आप a भी पता है और d भी पता है, ठीक है। a वैल्यू इसकी है 5,000 रुपए, d जो कंटिन्यूअस हर साल उसकी वृद्धि हो रही है 200, वही कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, 7,000 रुपए आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू को, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपए, तो यहाँ 5,000 रुपए लिख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ पे 200 रुपए लिख दिया हमने, इज इक्वल टू कितना, 7,000, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ठीक है। अब इस 5,000 को उधर कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है, 200 और ये 7,000 माइनस का 5,000, ठीक है। 7 में से 5,000 रुपए माइनस जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये 2,000 रुपए बच जाएगा। कहने का मतलब n माइनस 1 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,000 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 10 जा, ठीक है, 2 10 जा कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। 11वें वर्ष, ठीक है, 11वें वर्ष उसका वेतन कितना आ जाएगा, 7,000 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये यहाँ पे 5,000 होगा क्योंकि ये पहले साल मिल रहा है, और कह रहा है कंटिन्यूअस हर साल 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। इस साल मान लीजिए कितना है, 5,000 रुपए है, ठीक है। अगली साल कितना मिलेगा इसे, 5200, फिर तीसरी साल इसे कितना मिलेगा, 5400, मतलब 200 रुपए की जिसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यही जो 200 रुपए है, यही क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, मतलब डी है। तो ए और आपको डी पता है, हमने मान लिया कि 90 वर्ष कितना हो जाएगा उसका वेतन, 7,000 हो जाएगा। इसी n की वैल्यू निकालनी थी, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। यहां से a और d की वैल्यू हमने रख दिया, a की वैल्यू 5,000 और d की वैल्यू 2,000। इक्वेशन सॉल्व कर लिया, आ गया हमारा n की वैल्यू क्या, 11, मतलब 11वें वर्ष इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है।